ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। वेलकम टू फेज़ 2 ऑफ डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र। सॉलिड तरीके से मैंने अपनी घर की डी क्लटरिंग कर दी है। फेज़ 2 अब मेरा 3 साल के बाद चालू हुआ है। इस घर में आके क्या क्या मैंने किया है, पूरी एक डीप वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी लेंदी वीडियो है, इवन जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी इसी तरीके से आगे लेंदी होने वाली हैं। 30 से 40 मिनट की एक वीडियो आपको मिलने वाली है डी क्लटरिंग की। सो दिल थाम के बैठ जाओ और ख़ुद को मोटिवेट करना शुरू कर दो। इस तरीके की आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप भी इस तरीके के हैंगर्स में हैंग करते होगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसमें बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाती है और हम प्रॉपरली उसको नहीं निकाल पाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। मैंने इस तरीके के नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत बनाए हैं जो आपके साथ शेयर भी किए हैं। अच्छे से उन्होंने 3 साल तक मेरा बहुत साथ दिया है और अभी आगे भी चल सकते थे। तो ये मेरा फेज़ 1 था डी क्लटरिंग का, जो कि मैंने अपने पुराने वाले घर में किया था। आई गेस इसमें से बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, तो अब शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो वीडियो है ये है ड्रेसिंग टेबल का डी क्लटर वीडियो। ओ माय गॉड, मुझे 3 साल लग गए हैं इस चीज़ को एक सिंपल वे में लाने के लिए। ये देखो, ये सारे मैंने नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए थे, बहुत सुंदर तरीके से चले हैं। इवन इन्होंने शिफ्टिंग भी सर्वाइव करी। जो मूवमेंट था, मूवमेंट के टाइम पे मैंने क्या क्या डी क्लटर किया था, हैवी डी क्लटरिंग करी थी। अराउंड 4 से 5 हज़ार आइटम्स मैंने अपने घर से निकाले थे। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है मूव आउट की, वो आप चेक कर सकते हो। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ मेरी पूरी की पूरी चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हो। अब चल रहा है फेज़ 2 ऑफ डी क्लटरिंग आफ्टर 3 ईयर्स। फेज़ 1 में मैंने ये मेजर डी क्लटरिंग करी थी और उसमें देखो मैंने इतनी सारी मेकअप की चीज़ें निकाली थी जो एक्सपायर हो गई थी या जो टूटी फूटी चीज़ें थी, वो सब मैंने निकाली थी। बट मेरा अभी आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हो, दिस इज़ फुल टू द ब्रिम। ऐसा है कि इसमें और कुछ आ नहीं सकता। एंड इस घर में, जो मेरा पुराना घर था, इसमें मेरे पास 2 ड्रेसिंग टेबल थे, तो सोचो दोनों के दोनों भरे हुए थे। 2 ड्रेसिंग टेबल विद ड्रॉर, विद नीचे वाली फ्लोर स्टोरेज और विद ऊपर वाला जो शीशे वाला स्टोरेज होता है, वो 2 ड्रेसिंग टेबल भरे हुए थे। उसमें से मैं इसको लेके आई हूँ 1 में और 1 से भी उसको लेके आई हूँ जो कि अब बिल्कुल खाली हो चुका है। ऐसा बर्डन मेरे सिर पे से लिफ्ट अप हुआ है ना, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अभी कितना अच्छा फील हो रहा है। वो आप जब बिफ़ोर एंड आफ्टर देखोगे आपको खुद को देख के पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारे रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। वेलकम टू माय न्यू होम। और ये है मेरी ट्रैवल किट, जो कि बस इतना ही मेकअप मैं ट्रैवल पे लेके जाती हूँ और इसी बॉक्स में लेके जाती हूँ। दैट्स इट। हाँ, अगर किसी शादी वगैरह में जाना हो तो फाउंडेशंस वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती हैं या दूसरा मेकअप एक्स्ट्रा हो जाता है, बट ये मेरा नॉर्मल ट्रैवल मेकअप है जो कि मैं लेके जाती हूँ। आपके पास भी बहुत सारी वॉचेस हैं तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अपनी घड़ियों के लिए, रिस्ट वॉचेस के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने जो नेकलेसेस वगैरह होते हैं, नेक पीसेस होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजिली हो जाता है और फोल्ड करके आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, इवन हैंग भी कर सकते हो। इस नए घर में जब मैं शिफ्ट हुई थी, आपने मेरी मूव आउट वाली प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखा है उसको जाके चेक करो, मेरा कितना सॉलिड बर्न आउट हुआ था। यहाँ पे मैं अभी फिर से डीक्लटर कर रही हूँ और जो मेकअप निकल रहा है, मैं टाइम टू टाइम ना हर 2 से 3 महीने में मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ, इवन मैंने अपने पूरे घर के साथ ही किया है। एक रेगुलर जो डीक्लटरिंग होती है मेंटेनेंस के लिए, वो आपको करना ज़रूरी है एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। जो मेरे एक्सट्रीम फेजेस आते हैं डीक्लटर के, उस टाइम पे इन चीज़ों ने मेरा बहुत हेल्प किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी कम डेली बेसिस पे होती जाती हैं। दिस ड्रेसिंग टेबल इज़ इन बैड शेप। मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी, मेरा बर्नआउट फेज़ आ गया था, जो मैंने बताया आपको, क्योंकि चीज़ें अंदर सेटल ही नहीं हो पा रही थी। दिस घर इज़ रियली अ स्मॉल हाउस, 700 स्क्वायर फीट का है, बहुत छोटा सा घर है ये। इसमें ज़्यादा जगह नहीं है ना चलने। मेरे को इतनी चोटें लगती हैं ना इस घर में, क्योंकि मैं चलते फिरते फर्नीचर से टकरा जाती हूँ, जगह ही नहीं होती मूव करने की। और मेरे हाथों पे, पैरों पे सारी जगह नील के निशान पड़े हुए हैं। मैं इतनी परेशान हो गई थी। बट नाउ टुडे, एज ऑफ डेट गाइज, दिस हाउस इज़ अ ब्लेसिंग। इस घर ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ मेरे लिए किया। मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो मैं घर को 4 BHK से, जब मैंने लास्ट मूवमेंट करी थी, मैं उसको 3 BHK में लेके आई थी। मेरे पास 4 BHK का सामान हो चुका था, जो कि मैं 2 BHK में रख रही थी। उसको लास्ट जो मेरी फेज़ 1 की डीक्लटरिंग थी, उसको मैं 4 BHK से 3 BHK अपने पूरे घर के सामान को लेके आई थी। और इस घर में शिफ्ट होने के बाद अब जो मेरी फेज़ 2 की डीक्लटरिंग हुई है, वो मैं 3 BHK से 2 BHK के सामान में लेके आई हूँ। अभी मेरी एक फ़ेज़ की डीक्लटरिंग और बची है, जो कि बाय ईयर एंड होगी या फिर नेक्स्ट ईयर होगी। ये वाली जो एक्सट्रीम डीक्लटरिंग्स होती हैं ना यार, इनमें आपको पॉजेज़ देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1, डीक्लटरिंग करते हुए आपको
बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। ये मेरे अभी 4 साल की जर्नी मैं आपको बता रही हूँ। इतनी लंबी जर्नी है और अभी भी मेरा डीक्लटरिंग बाकी है घर की। आई एम नॉट बीइंग वेस्टफुल। मेरे ड्रेसिंग टेबल में जितना भी सामान मैं यूज़ कर सकती थी जो एक्सपायर नहीं हुआ था, और एक्सपायर भी जो हो गया था, अगर वो क्लीनिंग में यूज़ हो सकता था तो मैं उसको क्लीनिंग में यूज़ कर रही थी। बट जो चीज़ें मैं यूज़ कर सकती थी उनको मुझे 3 साल लगे हैं यूज़ करने में, फुली फिनिश करने में। और अभी आप देखोगे कि उस सारे सामान को मैंने किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी लगाई उसको यूज़ करने के लिए। और ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं होता है, मैक्सिमम लेडीज़ का यही हाल हो जाता है, बिकॉज हम परचेजिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। हम लोग कभी मेकअप वीडियोस देखते हैं, कभी ब्यूटी वीडियोस देखते हैं, कभी होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस देखते हैं। उसके लिए हम बहुत चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें खरीदते हैं, इतनी चीज़ें खरीदते रहते हैं, बट घर की स्पेस हमारे पास लिमिटेड होती है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमारा घर बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, घर में जगह नहीं है और अब हमें बड़े घर की ज़रूरत है, या फिर हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अब हम इसको डील कैसे करें। वी आर जस्ट ड्राउनिंग इन द स्टफ़। ये फीलिंग भी हमारे पास आती है। अब मेरी लिपस्टिक्स का कलेक्शन इतना कम हो चुका है, मेरे पास 5 से 6 लिपस्टिक्स हैं अब, बट मैं इसको थोड़ा और कम करूँगी, 3 से 4, अंडर 5 लिपस्टिक्स मैं अब रखने वाली हूँ, जिसमें मेरे मेन शेड्स आने वाले हैं। सो दिस इज़ द हालत ऑफ माई न्यू ड्रेसिंग टेबल, जो कि अभी आप देख रहे हो इसी तरीके से। और मेरे पुराने नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स भी इसमें चल रहे हैं। इवन मैंने ये वाले डब्बे भी संभाल के रखे, टैम्पॉन्स वाले, कि भाई इनका भी मैं कुछ DIY करूँगी, जो कि अभी तक मैंने नहीं किया है। 1 साल हो चुका है इस घर में और अभी तक मैंने उनको संभाल के ही रखा हुआ है। दिस इज़ माई मास्टर बाथरूम, मास्टर बेडरूम के साथ है। और यहाँ पे देखो मैंने सारा का सारा अपना मेकअप का सामान, स्किन केयर का सामान, हेयर केयर का सामान, जो भी आप बोल सकते हो ना, ब्यूटी से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड, सब कुछ मैंने यहीं पे ला के रख दिया, सो दैट आई कैन यूज़ इट। एंड ट्रस्ट मी, 1 से 1.5 साल में मैंने वो सारा सामान यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वेस्टफुल नहीं होना था। मैं एक्सट्रीम डीक्लटरिंग ऐसे भी कर सकती थी कि चीज़ें उठा के सीधा फेंक दो, नहीं ले लेंगे, ठीक है 200-300 रुपए की तो आती है, बट नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। और ये देखो, ये ड्रेसिंग टेबल में मैंने इस ड्रॉर में अपना पूरा मेकअप रखा हुआ है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पाउचेज़ वगैरह भी रखे हुए हैं, एम्प्टी पाउचेज़। और इस तरीके से मैंने नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं सारे के सारे। कुछ रसगुल्ले के डब्बे यूज़ किए हुए हैं, कुछ कुकी के बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं। बट अब मैं ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने वाली हूँ। आप हैरान हो जाओगे आगे देख के कि ये कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो ये पूरी जर्नी करने में मुझे 3 साल लगे हैं, और इस जर्नी में मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खरीदी इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी हो। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग एक जर्नी है, ये आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने 7 दिन में डीक्लटरिंग कर दी, 10 दिन में डीक्लटरिंग कर दी, 1 महीने में अपने पूरे घर की डीक्लटरिंग कर दी, आप अपना नुकसान कर बैठोगे। डीक्लटरिंग नीड पेशेंस। हर एक चीज़ को आपको इमोशनली डील करना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक बैटल लड़ना पड़ेगा कि आपको उसको रखना है या निकालना है, या आपके यूज़ की है या नहीं है, किसने आपको दी थी, कब दी थी, क्यों दी थी। ट्रस्ट मी, मेरे पास इतनी परफ्यूम्स निकली, इतनी लिपस्टिक्स निकली जो मुझे आगे गिफ्ट मिली हुई थी और मैं इनको निकाल नहीं पा रही थी। बट लेटर इन द टाइम मैं, देखो ये चीज़ भी मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ चल रही है। ये जो जेल बैग्स होते हैं, हॉट वाले इलेक्ट्रिक बैग्स, वो भी मैं चेक कर रही हूँ कि चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो ताकि अगर नहीं चल रहे तो उनको मैं निकाल सकूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने टूथ ब्रशेज़ का स्टॉक रखा हुआ है, पेस्ट का स्टॉक रखा हुआ है, साबुन का रखा हुआ है, बहुत चीज़ें होती हैं यार जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में जगह घेरे बैठी होती हैं। इस टाइम पे मैंने कोई भी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इनफ्लो अपना बंद कर दिया घर में। इनफ्लो इन द सेंस, मैंने हर चीज़ का इनफ्लो बंद कर दिया, चाहे वो घर की कोई भी रिलेटेड चीज़ हो, ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड चीज़ हो, या फिर घर की कोई भी चीज़ हो। बस जो रेगुलर ग्रॉसरी आपकी घर की आनी है वो ही आ रही है। कपड़े, जूते, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, इस तरीके का मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा लाना 3 से 4 साल में बंद कर दिया था। उसने ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है। सो फर्स्ट इज़ पेशेंस, सेकंड इज़ स्टॉप द इनफ्लो। जैसे ही आप सोच रहे हो कि आपने अब डीक्लटरिंग शुरू करनी है, अपने घर में चीज़ों का इनफ्लो बिल्कुल बंद कर दो।
आज 4 साल के बाद जाके मैंने चीज़ें अब दोबारा परचेज़ करनी शुरू करी हैं और अब मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स भी ख़रीदे हैं और ये ऑर्गेनाइज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। अभी तक के जो ये नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स थे ना, ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बट मैंने नोटिस किया है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इनसे मुझे चीज़ें दिख नहीं रही हैं। तो मैंने 3 साल में इनको हाथ भी नहीं लगाया है। हाँ, ये ऑर्गेनाइज़ हुए पड़े ज़रूर हुए हैं। तो ये और कुछ चीज़ें हैं जो इस बारी मैंने फिर से डीक्लटर करी हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इसमें, मोस्टली चीज़ें वही हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं इसमें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सपायर होके निकला हो। तो ये सब एम्प्टीज़ हैं, जितने भी मेकअप और स्किन केयर के एम्प्टीज़ हैं। हाँ, ये फाउंडेशन ज़रूर एक्सपायर हुई हैं और ये मुझे सूट भी नहीं करी, मुझे पिंपल्स निकल आए थे, ब्रेकआउट्स हो गए थे, तो इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। बाकी सब चीज़ें वो हैं जो कि मैंने ख़त्म करी। अब सोचो कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं ये सारी, अगर इनको उठा के आप ऐसे ही फेंक दोगे। ये कोम्स हमारे पास कितनी सारी होती हैं, तो इनको मैंने सबको निकाल दिया है, एक्चुअली दे दिया है किसी को, क्योंकि ये अनयूज़ थी, यूज़ तो हुई भी नहीं थी। और अगर आप वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हो और सही कंडीशन में है तो उनको अच्छे से वॉश वगैरह करके भी आप किसी को दे सकते हो। मेकअप बहुत सारा ऐसा था जो मेरा एक्सपायर हो गया था, या फिर जो मैं यूज़ नहीं कर रही बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, एक्ने हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं वो मेकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो वो भी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। एज वाइज आपकी स्किन, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आपका स्किन केयर भी चेंज होता है और आपकी मेकअप की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती है, आपका क्लोथिंग स्टाइल चेंज होता है, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता है। वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग ने मेरा बहुत हेल्प किया है। आप देख रहे हो अभी 3 साल में 2 से 3 बार आप ऑलरेडी डीक्लटरिंग देख चुके हो। अब ये है जो मेरी सेकंड फेज़ की डीक्लटरिंग है जो मैंने शुरू करी, और इस टाइम पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू करी बिकॉज अब मुझे जगह मिल गई है और मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब आगे करना क्या है। 4 साल के बाद मुझे अराउंड क्लैरिटी मिली कि अब मुझे करना क्या है, बट उसके लिए मैंने सॉलिड तरीके से डीक्लटरिंग करी है। इसमें अभी एक्चुअली मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैंने क्या क्या चीज़ें, हेयर एक्सेसरीज़ में, क्लिप्स में, आपके जूड़ा पिन्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे होते हो, या फिर जो चीज़ें आपकी सालों साल से पड़ी होती हैं, कभी देखी भी नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती हैं, वही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी न्यू चीज़ें हैं, जैसे कि बायोडर्मा का आपका सनस्क्रीन वगैरह है, 1600 या 1700 का सनस्क्रीन आता है। कुछ और मेकअप है जो कि मैं अपने घरों में भेज रही हूँ। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे शेयर कर सकती हूँ, किसी को दे सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। कोरियर वगैरह मैंने बुक करे घर से पिकअप के और वहाँ पे ड्रॉप करने के। अपने घर में अगर जगह बनानी है, आपके पास स्मॉल स्पेस है, तो उसको बहुत टेक्निकली आपको हैंडल करना होगा। और मेरा एम ये है कि इस पूरे ड्रेसिंग टेबल में जो नीचे का स्टोरेज है ना, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो मुझे पूरा का पूरा एम्प्टी चाहिए। एक्चुअली मेरा ये एम है कि मेरे पूरे घर में, चाहे मेरी किचन है उसमें एक कैबिनेट खाली होना चाहिए, मेरा लिविंग रूम है उसमें एक कैबिनेट खाली होना चाहिए, मेरे जो 2 रूम्स हैं उनमें एक एक कैबिनेट खाली होना चाहिए, और मेरे जो बाथरूम्स हैं उनमें हाफ स्पेस एटलीस्ट कैबिनेट की मुझे खाली चाहिए। बाथरूम्स मेरे पूरे सॉर्टेड हो चुके हैं। अब बचती हैं बाकी चीज़ें जिनको मैं डीक्लटर कर रही हूँ। तो अब ये मेरी फाइनल फेज़ ऑफ डीक्लटरिंग शुरू हो गई। आप देख रहे हो कुछ चेंजेस तो ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे जो कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में करे हैं। तो आप अगर एक बारी डीक्लटरिंग करने बैठोगे ना, आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आपके ऊपर इमोशंस इतना ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। इफ़ इट्स अ येस, कीप और डोनेट। ठीक है, डोनेट भी मैं आपको बोलूँगी कि जो चीज़ें आप सेल कर सकते हो सबसे पहले उनको सेल करने की कोशिश करो, बिकॉज़ वो उसके पास जाएंगी जिनको उनकी एक्चुअली में नीड है। डोनेट करने से ये होगा कि वो चीज़ ना, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और वो बंदा उसको चाहिए नहीं चाहिए, या फिर वो जाके उसको आगे फेंक देगा, हमें नहीं पता होती। बट जो बंदा वो चीज़ ख़रीदेगा, इट मीन्स कि उस चीज़ की उसको वैल्यू है, उस चीज़ की उसको नीड है। तो सबसे पहले कोशिश करो अपनी चीज़ों को सेल करने का, अगर वो सेलेबल कंडीशन में है। ये नहीं कि टूटी फूटी चीज़ें आप उठा के सेल पे लगा रहे हो, नहीं, ये सब नहीं करना है। और सेल करने के टाइम आपको बहुत कम रेट्स में ऐसे ही सेल करना पड़ता है, बहुत ह्यूज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन चीज़ों के साथ। और सेल आपको कैसे करना है वो आपको मेरी डीक्लटरिंग की प्लेलिस्ट चेक करके पता चल जाएगा। अब जितने भी ये नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, इन सारे डब्बों को मैंने खाली कर दिया, बट डब्बे अभी मैंने फेंके नहीं हैं क्योंकि हो सकता है ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज़ आए। अब ये जो इतने सारे नेल पेंट्स हैं, मैंने ठान लिया मेरे पास 5 से कम नेल पेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वैसे ही 2 साल से मैंने नेल पेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, तो ये डेफिनेटली एक्सपायर हो चुके हैं। इनमें से कोई 1-2 ही मेरे पास बचे थे। चलो मुझे काउंट करके बताओ यहाँ पे कितने नेल पेंट्स मैंने डीक्लटर किए हैं। आप हैरान हो जाओगे देख के इतने सारे नेल पेंट्स। और अब इनमें से सिर्फ मेरे पास 2 से 3 बचे हैं नेल पेंट्स, और एक आध का शेड मैंने रखा हुआ है कि जाके मुझे वो सेम नेल पेंट परचेज़ करना है।
2 साल से अगर मैं कोई नेल पेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स कि भाई अब या तो मेरे को मन नहीं कर रहा है नेल पेंट्स यूज़ करने का, या फिर अब मेरा मूड स्विच हो चुका है। ओके, सो इतने सारे नेल पेंट्स मैंने डीक्लटर कर दिए और ये मोस्टली सारे एक्सपायर ही हो चुके थे, किसी को दे नहीं सकते। अब इनकी शीशों के साथ मैं DIY कर सकती थी, बट जब आप डीक्लटरिंग कर रहे हो, DIY का कीड़ा आपको अलग ही रखना है, आपको DIY में नहीं घुसना है, क्योंकि उससे होगा ये कि आप अपने घर का जो ट्रैश है वो बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो DIY से आपको दूर ही रहना है। मैंने 4 साल में कोई मेजर DIYs नहीं करे, स्टोरेज के लिए ही या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही DIY करे हैं। कोई होम डेकोर पीसेस वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा DIYs नहीं किए हैं। क्यों डीक्लटरिंग को अपनी हैबिट बनाओ, उसको आपको एक बर्डन की तरह नहीं लेना, उसको आपको एक गेम की तरह लेना है, फ़न की तरह लेना है, अपने स्ट्रेस बस्टर की तरह लेना है। जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रही है, मैं बोलूँगी अपने घर का कोई भी एक कैबिनेट, एक ड्रॉर पकड़ लो और उसकी साफ़ सफाई शुरू कर दो और उसमें से जितना ट्रैश हो सकता है ना, सारा का सारा निकाल दो। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने घर से कूड़ा निकालना है, जो चीज़ें वर्किंग नहीं है बस वो निकालनी है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी करोगे, अगर वहाँ की क्लीनिंग करके वैसे ही चीज़ें डंप कर देते हो, वो आधा काम आपका ख़त्म उस टाइम हो जाता है। मैंने अपनी इस 3 से 4 साल की डीक्लटरिंग की जर्नी में कभी भी ऑर्गेनाइज़र्स ज़्यादा परचेज़ नहीं करें। ये वाला जो कैबिनेट आप देख रहे हो ना, यही वाला कैबिनेट मुझे पूरा का पूरा एम्प्टी चाहिए अपने लिए, ताकि मैं इसको सिर्फ खाली ही रख पाऊँ और मैं ये देख पाऊँ कि मैं इतने कम स्पेस में क्या चीज़ें अरेंज कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास जो ड्रेसिंग टेबल वैसे है, अभी तो मैं रेंट पे हूँ, मेरे पास यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। हो सकता है आगे जो घर में जाऊँ मेरे पास ड्रेसिंग टेबल ना हो, तो जो ऑलरेडी मेरे पास ड्रेसिंग टेबल है, तो मुझे इस ड्रेसिंग टेबल में इतना सामान रखना है कि अगर मुझे नेक्स्ट घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं मिलता, तो मेरा जो अपना ड्रेसिंग टेबल है उसमें सामान प्रॉपर्ली आ जाना चाहिए और वो बाहर नहीं दिखना चाहिए। बस यही एम मैं लेके चल रही हूँ और मैं आगे फ्यूचर का देख के चल रही हूँ कि आगे मैं जहाँ भी शिफ्ट होंगी, रेंट पे तो यही होता है, कोई घर आपका अपना होता नहीं है। हाँ, आप अपना समझ के रहते हो, बट टाइम टू टाइम आपको मूवमेंट करनी ही पड़ती है। अब ये ड्रॉर मैंने पूरा खाली कर दिया है। ये ड्रॉर बहुत डीप ड्रॉर है और इसके लिए मैंने किया है ये DIY। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पार्टीशन सा है, थोड़ा एक एलिवेशन सा है, तो उसको डबल साइड करने के लिए कि वहाँ पे 2 इस तरीके के शेल्फ हो जाएं, मैंने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया है और इस तरीके से अब मैं अपना मेकअप पूरा स्टोर कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है मेरा। तो इस तरीके के कार्ड बॉक्सेस जो कि हमारे परफ्यूम्स के होते हैं, वही सारे मैं बेसिकली कट करके एक कार्डबोर्ड पे चिपका के इनके अंदर सारी की सारी मेकअप चीज़ें स्टोर कर रही हूँ, जो कि अब आगे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने विजिबल रहेंगी। कोई भी मेकअप की ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अंदर डब्बे के अंदर बंद है एक्चुअली में। और इसके बाद से मैंने अपना इतना मेकअप यूज़ किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऑलरेडी मेरा मेकअप ये हो गया है कि एक पैलेट ऐसा था जो कि मेरा ज़माने से चलता हुआ आ रहा था, अब वो जाके ख़त्म होने की कगार पे आया है। पैन हिट हो गया है, लिटरली उसका नीचे से सिल्वर पैन दिख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। मतलब चीज़ में जब आपने पैसे लगाए हैं और वो चीज़ आपकी फुल्ली यूज़ हो गई होती है ना, वो खुशी ही दूसरी होती है। और मेकअप को तो ऐसे खाली देख के बहुत ही खुशी होती है। ये जो ब्रशेज़ थे मेरे काफ़ी पुराने ब्रशेज़ हैं, बट इतने सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं कि इनको मेरा चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इनके हैंडल वगैरह निकल गए थे, हॉट ग्लू गन से मैंने इनको दोबारा चिपका के लगा दिया। ये जो ब्रश होल्डर आप देख रहे हो, ये मेरा किचन का कटलरी ऑर्गेनाइज़र है, ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था। बट उसको देखो मैं उठा के यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रशेज़, लिपस्टिक्स इतनी कम हो गई हैं मेरी, देख रहे हो 5 से 7 लिपस्टिक्स अभी मेरे पास पड़ी हैं, या शायद 10 होंगी, 10 के अंडर लिपस्टिक्स होंगी, वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये जो छोटे छोटे मैंने पार्टीशंस बनाए हैं, देखो इनमें सारी आई शेडोज़ आ गई हैं, आपकी ब्लशेज़ आ गए हैं, आई लाइनर्स वगैरह आ गए हैं, या फिर मस्कारा, पेंसिल्स, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं ना हमारे पास, ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर, जो कि मुझे विजिबल है। और कुछ तो ऐसे मेरी आई लैशेज़ निकली थी, जो फेक आई लैशेज़ होती हैं, जो ख़राब हो गई थी, या फिर जिनमें ऐसे हेयर वगैरह निकल गए थे, और कुछ ऐसी बिल्कुल नई की नई थी। तो जो नई की नई हैं उनमें से एक आध मैं रखने वाली हूँ और बाकी मैं सबको बांट दूँगी, क्योंकि आज तक कभी यूज़ ही नहीं करी, वो ब्रांड न्यू हैं। और कुछ ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, यूज़ करी थी, उनमें से कुछ हेयर वगैरह निकल गए हैं, तो वो मैं फेंकने वाली हूँ। जेंट्स का इतना सामान नहीं होता, लेडीज़ का इतना सामान होता है, इसीलिए जेंट्स जो है ना डिसीजन ईजिली ले लेते हैं और लेडीज़ को कन्फ्यूजन्स रहती हैं, क्योंकि हमारे पास सामान इतना होता है, हम लोग उन्हीं में घूमते रह जाते हैं।
तो अगर आपको अपनी डिसीजन पावर अच्छी रखनी है तो आपको सामान भी कम रखना पड़ेगा। ये सारे डब्बे हैं बैंगल बॉक्सेस जिनके लिए मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं और उसके बाद जो मेरी लाइफ ईजी ब्रीजी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती यार। मैंने हमेशा ऑर्गेनाइजर्स को अंडर एस्टिमेट किया है, बट नहीं करना चाहिए। एक बार ये आपको समझ में आ जाए ना आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, देन यू कैन गो एंड परचेज द ऑर्गेनाइजर्स। अब मेरे लिए था आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसी को मैंने डील करके ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लिए हैं। और इसके बाद मैंने अपनी बैंगल्स भी डीक्लटर करी हैं। ये मैंने ज्वेलरी पाउच लिया है। इस तरीके का बैंगल ऑर्गेनाइज़र आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ अ क्रॉस एक्चुअली। हाँ, अगर आपकी वेडिंग वगैरह है उसके लिए आप ले सकते हो, बट ये पूरा गत्ते का बना हुआ है। ये जो है ये पेपर सा ऐसा कुछ है। ये तो आप, मैं कह रही हूँ, किचन का रोल होता है ना, जो किचन टिश्यू रोल होता है, उसी पे कोई पेपर या कपड़ा लगा के आप बना सकते हो। 6 कंपार्टमेंट का है और इसका जो साइड का पूरा बॉक्स है वो गत्ते का है। तो आप कुछ भी, ये तो घर पे भी DIY कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये स्टडी बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्टीशंस इस तरीके से सीले हुए हैं, स्टडी नहीं है। अगर आप शिफ्टिंग करोगे आपके बैंगल्स इधर से उधर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मोस्टली हम कांच की बैंगल्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमें एक अच्छा बॉक्स चाहिए। और मोर ओवर इसमें चीज़ें दिख भी नहीं रही। हाँ, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए अच्छा है। एक्चुअली मैंने किया तो प्लास्टिक बॉक्स ऑर्डर था, बट मुझे डिलीवर ये हुआ, तो इसको मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये रॉन्ग डिलीवरी में आया है। प्रोडक्ट मेरा सही नहीं था, मैंने कुछ और ऑर्डर किया, हुआ कुछ और। ये चीज़ मैंने बहुत ढूंढ के निकाली। मेरे माइंड में तो था कुछ ऐसा है मेरे पास, बट कहाँ है वो मुझे नहीं पता था। ये थी सारी की सारी हेयर एक्सेसरीज़ जो कि आप फंक्शंस वगैरह में पहनते हो। ये सारी वो हेयर एक्सेसरीज़ थी। तो ये भी मैंने फिर आगे बांटी। भाई मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैं देख रही हूँ और मेरे मुंह से रिएक्शन निकल रहा है, ओ ये भी है मेरे पास, ओ ये भी है मेरे पास, अच्छा ये भी है मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे रिएक्शंस मेरे मुंह से निकल रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। उसी चीज़ को बस डील करना है। चीज़ है तो उसको यूज़ करके ख़त्म करो। आपको भी खुशी होगी कि पैसे लगे हैं तो हम चीज़ यूज़ कर पा रहे हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ। मेरे बाथरूम का लुक आपको लास्ट बिफोर जो लुक मैंने आपको दिया था वो याद है ना? दिस इज़ द आफ्टर लुक। आप देख रहे हो सामान ऑलमोस्ट गायब ही है। अब जो एसेंशियल सामान है बस वही रह गया है। कोई बैकअप्स वगैरह अब मैंने नहीं रखे हुए हैं। सामान जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जब वो 2-3 ड्रॉप्स रह जाता है ना, आई मीन जब उसके 2-3 यूजेस रह जाते हैं, तब जाके मैं वो चीज़ और ऑर्डर करती हूँ और उसको बैकअप में स्टोर नहीं करती हूँ, डायरेक्टली यहीं पे आ जाती है डिस्प्ले में। तो यहीं पे मेरे हस्बैंड का सामान है, मेरा भी सामान है, चाहे उनका शेविंग का सामान है, मेरा स्किन केयर का सामान है, या फिर मेरा कोई भी बॉडी से रिलेटेड सामान है, क्रीम्स हैं, इवन मेरा जनरल मेकअप भी यहीं पे रहता है, जो कि मैं डेली बेसिस पे अगर यूज़ कर रही हूँ वो भी यहीं पे रहता है। इतना सारा सामान सोचो, और वो भी क्लटर्ड, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इतना चेंज मेरी इस जर्नी में आया है, जो कि मैं एक्चुअल में पूरी जर्नी बोलूँ तो 3 से 4 साल की है, बट इस घर में बोलूँ तो वो 1.5 साल की जर्नी है। इतना जब सामान कम हुआ ना, तब जाके मुझे दिल में एक राहत आई और एक फीलिंग आई कि अब मैं कहीं पे भी किसी भी टाइप के घर में चली जाऊँ, चाहे 1 BHK घर हो वो, तब भी मैं उसको ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर वे में रख सकती हूँ, क्योंकि सामान अब मेरे पास उतना नहीं है। यही चीज़ मुझे चाहिए कि देखो, रेंट पे कुछ भरोसा नहीं होता, आपको किस टाइप का घर कहाँ कैसा मिलेगा कुछ नहीं पता होता, और अपनी प्रेफरेंस का मिले ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए अपना घर होना इज़ अ ब्लेसिंग, बट रेंट का घर होना इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप हमेशा अपने ऑफिस के पास में ही रहते हो, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। बट जब अपना घर होता है तो आप उसको छोड़ के निकल नहीं सकते। मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, क्या ऑर्गेनाइजर्स मैंने खरीदे हैं वो आपको पूरा ड्रेसिंग टेबल टूर के साथ ही दे देती हूँ। और अगर आपने भी ये परचेज़ करने हैं, इनके लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने बहुत सोच समझ के इनको परचेज़ किया है, और आगे मैंने अपने किचन डीक्लटर में, अपने क्लोथ्स डीक्लटर में, अपने घर में से और क्या क्या चीज़ें निकाली हैं ना, वो सब भी वीडियोज़ आपको आगे मिलेंगी। बट वो लेंथी वीडियोज़ हो सकती हैं, 30 मिनट्स से 45 मिनट्स तक की भी वो वीडियो हो सकती हैं। अब आपने मुझे ये कमेंट करके बताना है आपको इतनी लंबी वीडियोस चाहिए, क्योंकि वो मैं पूरी आपको 3 साल की जर्नी दिखाने वाली हूँ, और उसमें क्या चेंजेस आए हैं अब जाके 3 से 4 साल बाद, वो जर्नी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको अगर वो वीडियोस चाहिए फेज़ 2 की इतनी लंबी वीडियोस, आपको मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना पड़ेगा, तभी मैं वो वीडियोस लेके आऊँगी। नहीं तो 10-15 मिनट की वीडियो में मैं वो आपकी पूरी फिनिश कर दूँगी, जिसमें हो सकता है कि आपको फिर और क्वेश्चंस होंगे और मेरी क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैं आपको सिर्फ
लेंथी वीडियोस में ही बता सकती हूँ। आज मुझे अपना बाथरूम हो, ड्रेसिंग टेबल हो, जो जो चीज़ें मैंने फेज़ 2 में डीक्लटर करी हैं, अब इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ या फिर मुझे मेंटेन करने में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। मेरा चीज़ अगर आपने मेरा ड्रेसिंग टेबल देखोगे वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। उसको मुझे साफ़ करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट मैक्स अगर मैं हफ्ते में दे देती हूँ या महीने में दे देती हूँ। दिस इज़ द थिंग। ये है पावर ऑफ डीक्लटरिंग कि आपका घर इतना मिनिमाइज़ हो जाता है, इतना सिंपल हो जाता है कि उसके बाद आपको स्ट्रेस होता ही नहीं है कि आप उसको कैसे क्लटर फ्री रख सकते हो या कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। 3 सालों में मैंने ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में लेके भी नहीं आई है। मैंने सिर्फ डीक्लटरिंग मैंने जाप कर रखी थी मैंने डीक्लटरिंग का कि मुझे डीक्लटर करना है। ऑर्गेनाइजेशन किया भाड़ में। मैंने कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया इन 3 से 4 सालों में। बस मैंने डीक्लटरिंग करी है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन मैंने कुछ करने की कोशिश करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ DIY नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स थे। और अब जाके मैंने ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ किए हैं बिकॉज मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या और क्या मेरे लिए काम करेगा, और वही मेरे लिए अब काम भी कर रहा है। मुझे अब हर चीज़ पता है, और हर चीज़ जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करी है वो चीज़ें मैं यूज़ भी कर रही हूँ क्योंकि अब वो मेरी आंखों के सामने आ चुकी हैं और मेरे पास स्पेस बन चुका है उन ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करने का भी। तो मेरी खुशी का एक्चुअली में ठिकाना ही नहीं है। चलो अब ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टूर देखते हैं। और आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और साथ में मुझे बताना है लेंदी 30 to 45 मिनट्स की वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। 4 से 5 वीडियोस आने वाली हैं और इनको एडिट करने में भी बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या वीडियोस चाहिए, छोटी वीडियोस चाहिए या लंबी वीडियोस चाहिए। नाउ लेट्स रोल द ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टूर। इस बार की डीक्लटरिंग के बाद मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स भी मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपने घर की डीक्लटरिंग कर रहे हो तो जब तक आपको ये श्योर नहीं हो जाता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, चीज़ों को रखने का और यूज़ करने का सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप करते हो, उससे पहले आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र मत खरीदना, बिकॉज तब तक आप अपने पैसे वेस्ट कर दोगे। तो मैंने अराउंड 4 साल के बाद जाके अब अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हैं जो कि हैं ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू। मेरे साथ प्रॉब्लम थी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की, तो वही चीज़ मैंने सॉल्व करी है। और यहाँ पे हर चीज़ मैंने सेग्रीगेटेड रखी है, एक बॉक्स में एक चीज़, एक कंपार्टमेंट में एक चीज़, जिससे कि अगर मैं कोई एक चीज़ निकालती हूँ दूसरे में क्लब नहीं होती है, साथ में गुत्थम गुत्था नहीं है, एवरीथिंग इज़ विजिबल, ईजिली मैनेजेबल। और अगर इसमें से मुझे कुछ देखना है, निकालना है, कब पहनना है, सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल है। उस तरीके से मैंने इस बारी का अपना ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किया है। इन फैशन एक्सेसरीज़ में से और जंक ज्वेलरी में से आप देख रहे होंगे कि बॉक्स में से मैं सब कुछ निकाल के इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज़ इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब मेरी प्रेफरेंस की नहीं है, या मुझे अब पसंद नहीं आ रही हैं वो पहनने के लिए, या फिर अब मैं उनको आगे और देख नहीं रही हूँ कि मैं उनको आगे वेयर करूँगी। तो जो चीज़ें आगे देने वाली हैं उनको मैं दे सकती हूँ, और जो चीज़ें शेडी सी हो गई हैं या फिर स्टेन्ड हो गई हैं उनको मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र फेज़ 2 में मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो इस बारी करी है इज़ टू शॉप फ्रॉम माई ओन थिंग्स। जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे अब जैसे ये ड्रेसिंग टेबल है, इसमें से अगर मेरे पास इतनी सारी फैशन एक्सेसरीज़ हैं तो इनमें से मुझे क्या चीज़ है जो कि मैं आगे पहनना चाहूँगी, पिक करना चाहूँगी और उसको वेयर करना चाहूँगी। तो आई एम एक्चुअली शॉपिंग फ्रॉम माई ओन थिंग्स। मैं बाहर से कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर रही हूँ। रादर 4 साल हो गए मैंने कोई इस तरीके की ज्वेलरी परचेज़ करी ही नहीं है। रादर मैं डिस्कार्ड करती जा रही हूँ जो चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए, और जो चीज़ें बिल्कुल पैक्ड हैं, न्यू हैं, वो मैं आगे देती जा रही हूँ, आगे शेयर करती जा रही हूँ, या फिर ट्राई कर रही हूँ जो सेल हो सके उनको सेल भी कर देती हूँ। और ये जो चीज़ है ना कि शॉपिंग फ्रॉम माई ओन थिंग्स, ये चीज़, ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपके पास भी भंडारा भरा पड़ा है घर में और आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको कैसे मैनेज करो, वो एक कैटेगरी की चीज़ आप निकालो और उसमें से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। आपने कोई बाहर से शॉपिंग नहीं करनी, जो आपके पास चीज़ें हैं उन्हीं में से शॉपिंग करनी है। तब आपको पता चलेगा लेस इज़ मोर कितना ज़्यादा रिलीविंग आपको लगता है, क्योंकि वो जो आप शॉपिंग अब करोगे वो आपके प्रेजेंट टेस्ट की शॉपिंग होगी। अब देखो इस बॉक्स को मैं जैसे मर्ज़ी हिलाऊं डुलाऊं, जो मर्ज़ी करूं, सब कुछ आगे पीछे से विजिबल है, ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी इस बॉक्स को कर दूं, कोई चीज़ मेरी मिक्सअप नहीं होने वाली है, और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ ये हो गई है। ये जो बॉक्सेस हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने इस तरीके के कम से कम 3 से 4 बॉक्सेस
ख़रीदे हैं बिकॉज़ मैंने इनको डिफरेंट जगह पे अपने घर में यूज़ किया है, जो कि आगे आने वाली डीक्लटरिंग की वीडियोस में आपको मिलेंगी। तो इसी में एक और सेकंड बॉक्स भी मैंने लिया है जिसमें मैं सारी की सारी हेयर एक्सेसरीज़ या फिर मिसलेनियस जो भी होती हैं, जैसे जूड़ा पिन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, क्लचर्स हो गए, या फिर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो छोटे छोटे बॉक्सेस में से निकाल के मैं सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में रखती जा रही हूँ जहाँ पे मुझे वो मिल जाएँ। अभी आपने इतने सारे स्क्रंचीज़ देखे, उनके लिए भी मैंने एक बॉक्स मंगवाया है। वो कैसा बॉक्स है अभी आपको दिखाती हूँ आगे। बाय द एंड जब मैं आपको मेकओवर दिखा रही हूँ ना, पूरा का पूरा फाइनल लुक, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कारनामा किया है। इस बार का जो एक्सट्रीम डीक्लटर था, वेयर आई एम थ्रोइंग एवरीथिंग आउट इन दिस ईयर 2024, तो ये जो साल था ना डीक्लटरिंग का, ये मेरे लिए बहुत ईजी निकला बिकॉज जो मेरा फर्स्ट फेज़ था डीक्लटरिंग का वो बहुत डिफ़िकल्ट था। उससे मुझे बहुत सीख भी मिली। बट हाँ, इस बारी की जो डीक्लटरिंग मेरी हुई है घर की, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं कि एक कैटेगरी की चीज़ एक ही जगह पे है, पूरे घर में स्कैटर्ड नहीं है। हर एक ड्रॉर मुझे कुछ जाके खोलना नहीं पड़ेगा या कैबिनेट नहीं देखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल बट इन वन अलमीरा बोल लो, वार्डरोब बोल लो, बट एक जगह वो कंटेन्ड है। पूरे घर में अलग अलग जगह स्कैटर्ड नहीं है। वो बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस करती है। अब देखो ये हाफ़ यूज्ड थिंग्स मैंने इस तरीके से टांग रखी हैं। आप इस तरीके के DIYs कुछ भी जुगाड़ू आइडियाज़ लगा के आपका काम जैसे इजी हो सकता है ना, वैसे कर सकते हो। आपको भी बाय द वीडियो एंड कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप अगर इस तरीके से अपना क्लटर कम करना चाहते हो या फिर आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ में नहीं आ रही हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो आप उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कि आप मंथली डेली वीकली जैसे भी होता है, आप अपनी डीक्लटरिंग करते रहो। और सबसे ईजी चीज़ है अपने घर में से ट्रैश निकालना, वो चीज़ें करो। सेकेंड थिंग इज़ कि अपने घर में इनफ्लो बंद कर दो एक्स्ट्रा चीज़ों का लाने का। अब जैसे मेरे ड्रेसिंग टेबल में ये एक मैंने मेडिकल सेक्शन बनाया हुआ है और इसमें ये मेडिकल बॉक्स सबसे ज़्यादा जगह ले रहा है। इसको भी मैंने एक नए ऑर्गेनाइज़र से रिप्लेस किया है। ये कुछ आपको स्निपेट्स में दिखा रही हूँ जो कि चीज़ें मैंने बहुत सारी निकाली हैं। एक्चुअली में बिल्कुल नई चीज़ें थी, मैंने यूज़ भी नहीं करी। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली निकाली हैं बिकॉज़ अब मैं इनको देखती नहीं हूँ कि मैं इनको वेयर करूँगी। कुछ आप सब कुछ देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ न्यू, मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं बिकॉज़ जब हम शॉपिंग जाते हैं हम सोचते नहीं हैं, सेकंड थॉट नहीं देते हैं। अब वो वाला जो मेडिकल बॉक्स था उसको मैंने रिप्लेस करके इस तरीके का 5 ड्रॉवर वाला एक स्टैंडिंग वर्टिकल बॉक्स लिया, जिसके पीछे मैंने इस तरीके की लिक्विड बॉटल्स रख दी हैं। इनको भी आप किसी भी मोबाइल के होल्डर में रख सकते हो। ये ड्रॉर्स बहुत स्मूथ ऑपरेट करते हैं, इतना सस्ता ऑर्गेनाइज़र है ये। और इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिस तरीके से मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में चीज़ें रखी हुई हैं, किसी में ट्यूब्स रखी हुई हैं, किसी में थर्मामीटर रखे हुए हैं, किसी में कुछ रखा हुआ है, तो सब कुछ एक अलग अलग जगह पे है जिसको जो चीज़ जब चाहिए वो विजिबल भी है और मिल भी जाएगी। बट पहले ऐसा मेरे घर में नहीं था, हर चीज़ स्कैटर्ड रहती थी। अब ये आपको मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक दे रही हूँ। आप देख रहे हो नेक पीसेस भी सारे विजिबल हैं, एक एक पीस विजिबल है। सो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले लूफ़ा है, इसमें मेरी जंक ज्वेलरी है या सेट हैं, टूथब्रशेज़। ये एक इस तरीके का बैंगल ऑर्गेनाइज़र है जिसमें से मैंने 3 का सेट लिया था और एक में मैंने अपने सारे स्क्रंचीज़ डाल दिए। तो बैंगल ऑर्गेनाइज़र्स को आप अपने न्यू स्क्रंचीज़ स्टोर करने के लिए भी रख सकते हो। सेकंड शेल्फ में आ जाते हैं तो ये आपको 2 साल के बाद नहीं दिखेगा, ये एक्स्ट्राज़ हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे किचन का जार है जिसके में मैंने सारे क्यू टिप्स डाल दिए, ईयरबड्स वगैरह डाल दिए, तो बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है और क्यूट भी लग रहा है। और इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि रेगुलर में यूज़ आती ही रहती हैं। शेल्फ्स सिंप्लीफाइड टू द मैक्स। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी क्लटर नहीं है, कोई भी आपको एकदम साथ में चिपकी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। इतना इजी और विजिबल है सब कुछ। ये थर्ड शेल्फ़ है जो कि पूरा मेडिकल शेल्फ़ है। हॉट बैग, दवाइयाँ, बीपी मशीन, इवन मेरे टैम्पॉन्स वगैरह भी यहीं पे हैं। जो बॉक्स मेरे पास था उसी में मैंने डेकोरेट किया, वो कॉटन का बॉक्स था। तो आप इस तरीके से अपने लिए एक पैड का भी बॉक्स ले सकते हो। मैं आपको अगर कोई अच्छे वाले क्यूट वाले चाहिए ना चीज़ें, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और ये देखो, ड्रॉर्स के होने से पूरा एक जैसे बैंडेज का ड्रॉर है वो मैंने अलग ही रख दिया, जिसमें कि बैंडेजेस हैं, टेप्स हैं। और ये नीचे का ड्रॉर ऑलमोस्ट आप देख लो कि खाली ही है, शेल्फ खाली ही है। तो इसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये डब्बे खाली हैं, बट मैंने डब्बे रखे हुए हैं बिकॉज शिफ्टिंग के टाइम इसी में वो चीज़ें जाएंगी। तो उस तरीके से मैंने रखे हुए हैं। अब डोर पे देखो, इतने सारे मैंने डबल हुक्स, जो डबल साइड वाले हुक्स होते हैं, वो लगाए हुए हैं बिकॉज जितने भी नेक पीसेस हैं ना, मैंने आज तक इनको पहना नहीं है, जब से मैंने 3 साल से इनको बंद करके रखा है। अब एवरीथिंग इज़ विजिबल और मैं ये चीज़ें अब पहनने भी लग गई हूँ। इतना ज़्यादा ईजी है, कोई किसी से मिक्सअप नहीं हो रहा। मेरी वॉचेस
जो मुझे बहुत पसंद है। एक कंपार्टमेंट तो खाली भी है। सारी वॉचेस मैंने डिस्प्ले कर दी हैं कि जब मुझे जाना है बस मुझे ये कैबिनेट ओपन करना है अपना और सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लूप्स लगा के ना, एक अपना कोई नया टाल था उससे मैंने मिरर को ढक दिया है। बिकॉज़ एक रात को क्या हुआ ना कि मैं बहुत गहरी नींद में थी और एकदम से उठी पानी पीने या वॉशरूम जाने मुझे नहीं पता, और मैं एकदम से डर गई तो तब से मैंने ना यहाँ पे टाल लगा दिया है कि ये ढका ही रहे, क्योंकि मैं वैसे भी बाथरूम में तैयार होती हूँ, मेरा मेकअप वगैरह सब वहीं पे होता है, स्किन केयर भी वहीं पे है। सो दिस इज़ माई मेकअप ड्रॉर। और अब देख रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाई थी, इस तरीके से मैंने इसको पूरा सेट किया है। आने वाले 2 सालों में ये जो आपको मेकअप दिख रहा है ना, अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा या फिर अगर इसमें चेंजेस आते हैं, ये जो मेकअप है ना ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आई मीन हाफ़ क्वांटिटी हो जाएगी इसकी। तो आने वाले 2 सालों में ये मेकअप भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि मैंने 4 सालों से तो मेकअप ख़रीदा ही नहीं है। इतना ज़्यादा डिफरेंस अब आ चुका है। और इसमें सारा का सारा मेकअप मेरा विजिबल है, चाहे जो मर्ज़ी एक एक चीज़ पैलेट्स तक विजिबल हैं, कि मुझे अंदर से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, बस हाथ डालो और चीज़ के बाहर है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं रखती हूँ उतनी ही कम चीज़ वो यूज़ होती है। हाँ, सेफ़ एंड सिक्योर वो पड़ी रहेगी, बट वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर पड़ी रहेगी, वो चीज़ यूज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको खोलूँगी और उसको यूज़ करके दोबारा अंदर रखूँगी, ये चांसेस कम है। इसके नीचे वाला ड्रॉर बिल्कुल खाली है, एम्प्टी, फुल्ली एम्प्टी। तो बेसिकली मेरे 2 ड्रॉर्स बिल्कुल ही खाली हैं। अब बस मुझे इसको मेंटेन करना है, इसमें स्टफिंग नहीं करनी है। मेरे को हो गया है, मेरी जंक ज्वेलरी अब और घर में नहीं आने वाली है। ये जितनी है मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ और इसी को रिड्यूस करती चलूँगी, और आगे मुझे एडिशन इसमें नहीं करना है, बिकॉज़ मैं पहनती भी नहीं हूँ अब, इतना हो गया मेरा वो फेज़ ओवर। और अब मैं इतनी जंक ज्वेलरी पहनने भी नहीं वाली हूँ, और गर्मी आजकल इतनी पड़ती है कि इस तरीके की ज्वेलरी पहनी भी नहीं जाती है। तो बस यही चीज़ें हैं। ये नेल पॉलिशर्स देख रहे हो, बस 4 से 5 रह गई है, इसमें से एक एक्सपायर्ड है, बट शेड मैंने रखा हुआ है कि जाके लेके आऊँगी। हेयर बैंड्स वगैरह या फिर मेरे रिस्ट बैंड्स हैं, सब कुछ मैंने यहीं पे एकदम विजिबल रखा हुआ है। देख रहे हो कितना ज़्यादा इजी है, जो चीज़ चाहिए आपकी आंखों के सामने है। सो दिस वॉज माई मंत्रा फॉर दिस टाइम का डी क्लटरिंग, कि एवरीथिंग शुड बी विजिबल एंड एक्सेसिबल। जितना सिंपल हो सकता है चीज़ को उतना सिंपल। कमेंट करके बताओ आपको ये मेरा सिंपल सा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन, वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजिबल इन फ्रंट ऑफ माई आईज। कर दूँ, ये देखो इस नेकलेस के साथ तो मैंने इसकी ईयरिंग्स भी अटैच करके रख दिए हैं, कि एज अ सेट मुझे जब इसको पहनना है थोड़ा इंडियन लुक में किसी भी सूट सलवार के साथ तो अच्छा लगेगा। इस मेडिसिन बॉक्स को रीस्टॉक करते हुए या अरेंज करते हुए मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें से भी डीक्लटर करनी है, जैसे कि विक्स वगैरह एक्सपायर हो गई तो मुझे नहीं लानी पड़ेगी, बट इस बारी मैं छोटा वाला टब लेके आऊँगी इसका सबसे ज़्यादा। और ये गरम पट्टी होती है क्रेप बैंडेज, जिसमें कुछ ब्लैक कलर के स्टेन्स मुझे दिख रहे थे, तो मेरे पास इस तरीके की 2 थी, इसमें से एक ये ख़राब हो गई थी, उसको मैं निकाल रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये बॉक्स भी मैं डीक्लटर करने वाली हूँ, नहीं, ये स्टोरेज बॉक्स आगे बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के काम आने वाला है, तो इसको मैं रखने वाली हूँ। है तो यूटिलिटी बॉक्स, बट आगे काम आ जाएगा बहुत चीज़ों में। नाउ कम्स द टिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने मेरे 4 साल की जर्नी में बहुत काम दिया है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग शुड बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपकी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं और अंदर ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं, मेरी तरह आप भी सब चीज़ें डिस्प्ले कर दो और उनको यूज़ करना उस टाइम शुरू करो। जो आपकी आंखों के सामने होगा वो यूज़ भी होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इस तरीके के जो कॉर्नर शेल्फ्स हैं अपने बाथरूम में लगा लो, और हर पर्सन का एक अलग इस तरीके से कॉर्नर शेल्फ बना दो, जिसमें कि उनकी टॉयलेटरीज़ होंगी, चाहे वो बॉडी लोशन है, हेयर शैम्पू है, या जो मर्ज़ी है, बिकॉज़ कभी कभी स्किन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये मत कोशिश करो कि उसको एक ही डब्बे में आप डाल दो या एक ही ऑर्गेनाइज़र में डालो, अलग अलग फैमिली मेम्बर के हिसाब से अलग अलग इस तरीके से। ये तो सक्शन वाले हैं, इनके लिए आपको ड्रिलिंग भी नहीं करनी है और कोई बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उससे होगा क्या कि हर फैमिली मेम्बर की जो चीज़ है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इन्वेंट्री रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और सेकंड, वो चीज़ आपकी यूज़ होने वाली है, अंदर पड़े हुए एक्सपायर नहीं होने वाली है, या फिर आप उसको डबल में परचेज़ नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा फ़र्क ये चीज़ आपके घर में डालेगी। चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर आप हो या हस्बैंड है, अगर अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो तो इस तरीके से ज़रूर करो। सो देखो, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट परफेक्ट, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर चीज़ आपके सामने होगी। फेज़ 2 की डी क्लटरिंग का मेरा मकसद ये था, रादर जब मैंने डी क्लटरिंग शुरू ही करी थी, मेरा मकसद ये था कि बिफोर आई टर्न 40 मेरा घर बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाना चाहिए, बिकॉज उस घर ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया था, घर के सामानों ने बहुत स्ट्रेस दे दिया था।
तो मैंने ये मोटो बना लिया था अपना कि बिफ़ोर आई टर्न 40 मुझे अपना घर बिल्कुल सिंप्लीफाइड करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एंड आई एम अचीविंग दैट। और बहुत जल्दी मैं उसको फुल्ली अचीव कर भी लूँगी। अभी फ़ेज़ 3 की डीक्लटरिंग बाकी है, जो कि आगे आने वाले टाइम में अपने आप ही हो जाएगी, बट वो डीक्लटरिंग ऐसा है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस वो हो सकता है। सो बाय दिस टाइम मैंने अपने घर से अराउंड 40% सामान निकाल दिया है। आज की इस डीक्लटर की वीडियो में मैंने आपको अपनी पूरी 4 साल की जर्नी बताई है, कहाँ से शुरू हुई थी पुराने घर से और कहाँ तक पहुँची है, और देखो फ़ेज़ 2 में कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और बहुत सारे ऐसे टिप्स भी मिले होंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपको रीजनरेट करना है जितना सिंप्लीफाई हो सके उतने में। सब्सक्राइब टू द चैनल।